तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज जब मैं सो रहा था, कायदे से कहें तो कल, अचानक से मेरे घर के सामने बहुत तेजी के साथ चीख पुकार मची। तमाम लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। मैं भी घबरा गया चूंकि घर के जस्ट सामने ऐसी घटना हुई। समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर मैंने अपने एडिटर को भेजा। मैंने कहा भैया जाओ देखो क्या हुआ। वो भी जाते हैं, जाने के बाद पता करते हैं। फिर मैं भी जाता हूँ। तब जाके पता चलता है कि महाकुंभ में एक घटना घट गई है। उस टाइम तक हम लोगों को ज़्यादा डिटेल में पता भी नहीं था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बस यही चीख पुकार मची थी कि एक महिला है, वो महाकुंभ गई थी और खो गई हैं। अब मन में तरह तरह के ख्याल कि कैसे खो गई, क्या हो गया। उसके बाद जैसे तैसे करके हम लोगों ने अपने तरीके से पता किया। कुछ अता पता उनका चला नहीं। उसके बाद तब जाके रिपोर्ट निकल के सामने आई कि महाकुंभ में भगदड़ मच गई है और इस भगदड़ में कम से कम 30 से 40 लोगों की मौत हुई। अब ये खबर जैसे मेरे तक पहुंची वैसे आप तक पहुंची होगी, तमाम अलग अलग न्यूज़ चैनलों में पहुंची। उसके बाद तमाम लोग जानने के लिए हैरान परेशान कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ। सबसे पहले उस मौके पे दैनिक भास्कर का कैमरा पहुंचता है। उनकी जो फीमेल पत्रकार हैं बड़ी तेज़ तर्रार हैं। वो अपने हिसाब से फिर रिपोर्टिंग करने की कोशिश करती हैं। हालांकि फिर उनको रोका जाता है। ये कहा जाता है कि अभी मामला सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव न्यूज़ देने के चक्कर में कोई ऐसी बात आप ना बताते जिससे लोगों का हौसला टूट जाए, लोग डर जाएं, घबरा जाएं और इतनी भीड़ भाड़ के इलाके में पैनिक फैल जाए। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा। न्यूज़ से ज़्यादा इंसानियत को उन्होंने प्रेफरेंस दी। धीरे धीरे करके एक खबर निकल के सामने आई। लेकिन फिर सवाल यही था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और कितने लोगों की मौत हुई। अब इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट को दिखाया तो ज़्यादा कुछ तो इन्होंने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन बस इतना बताया कि इन्होंने 2 बॉक्सेस देखे थे हॉस्पिटल में जिसमें डेड बॉडीज़ रखी थी। एक पे लगभग 17 या 19 कुछ लिखा था और एक पे 39, यानी टोटल लगभग 30 से 40 लोगों के मरने की पुष्टि करती हैं ये। अब इसी के बाद तमाम लोग हैरान कि किसके घर का गया, किसके घर का बचा। लगभग 60 से 80 के करीब घायल भी हैं। तो क्या जिनके परिजन गायब हैं वो घायलों में हैं या फिर मृतक में हैं, भी ये बड़ा सवाल था। आम जहन के दिमाग में ये सवाल था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। तो आज इस कहानी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि हादसा कैसे हुआ, किसकी गलती थी, क्या सरकार ने कुछ गलती की या फिर ये एक अनहोनी ही होनी थी। तमाम तरह की चीज़ें कड़ी दर कड़ी, पहलू दर पहलू तमाम चीज़ों पर नज़र डालते हैं, फिर कहानी को समझते हैं। दरअसल कल मौनी अमावस्या था और कुंभ में नहाने के लिए तो ऐसे तो जितने दिन का कुंभ है हर दिन पवित्र है, देवताओं के साथ स्नान होता है। लेकिन कुछ खास ऐसी तिथियां होती हैं, कुछ खास ऐसे मुहूर्त होते हैं जिसमें नहाने का जो पुण्य है वो ग्रंथों के हिसाब से बड़ा ज़्यादा माना जाता है। जैसे मकर संक्रांति हो गई, मौनी अमावस्या हो गई, और भी कुछ ऐसी तिथियां होती हैं। तो ऐसे हाल में अगर आदमी नहाता है तो उसको ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो कल मौनी अमावस्या था। इस वजह से लगभग 9 करोड़ लोग संगम पहुंच जाते हैं स्नान करने के लिए। एक दिन में 9 करोड़। अब 9 करोड़ लोग जब पहुंच जाते हैं, किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, इसके पीछे वजह भी थी। इस बार कुंभ की मार्केटिंग बड़ी अच्छी हुई है। कुंभ के बारे में लोग डिटेल में रील्स बना रहे हैं। सोशल मीडिया का कल्चर इस बार वहाँ पे पहुँचा है। क्योंकि इससे पहले जो 12 साल पहले था उस टाइम ना नेट इतना सस्ता था। अच्छा, लिमिटेड नेट, पर डे नेट वाला कॉन्सेप्ट ही हमारे देश में तब नहीं था। तब कुछ जीबी नेट मिलते थे। इस वजह से लोग बड़े कम एक्टिव होते थे। आज सबके पास 2 जीबी कम से कम एक दिन का नेट है। साथ ही तब सोशल मीडिया इतना नहीं था। इस बार सोशल मीडिया भी था। तो ऐसे हाल में खूब मार्केटिंग हुई। यूट्यूबर से लेके तमाम लोग पहुँचे। इस बार नौजवानों ने भी काफ़ी प्रेफरेंस दी कि हम कुंभ जाएंगे, वहाँ पे नहाएंगे, इस पावन डुबकी पे हम अपने आप को धन्य करेंगे। तो लगभग 9 करोड़ लोग दुनिया के देश के अलग अलग कोनों से संगम में नहाने पहुँच जाते हैं। सबके दिमाग में बस एक ख्याल कि कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 2 से 4 बजे के बीच हम जाएंगे और हल्की हल्की धूप की किरण, या फिर मान लेंगे कि हाँ सूर्य भगवान निकले हैं, और नहाएंगे। क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि जो सुबह नहाते हैं
उनका स्नान देवताओं के साथ माना जाता है। तो ये रील भी बड़ी वायरल हुई, लोगों तक ये बात पहुंची। सबने सोचा भाई कि हम सुबह ही नहाएंगे, अगर पुण्य ही लूटना है तो जितना लूट सकते हैं उतना लूटें। अब 9 करोड़ लोग वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद अब यहाँ 2 चीज़ें आप देखिए। सबसे पहली चीज़ ये कि इस कुंभ में जो अमृत स्नान था, इस वजह से जितने प्लाटून पुल थे वो बंद कर दिए गए थे। अब प्लाटून पुल बंद होने के बाद, बंद करने के लिए क्या कोई अस्थायी व्यवस्था तो थी नहीं, बांस की बैरिकेडिंग लगा दी गई। नीचे कुछ लोग सो भी रहे थे। इसी दौरान जब अमृतकाल शुरू होता है, जब नहाने की तिथि शुरू होती है, तब तमाम लोगों की भीड़ अचानक से हुजूम बन के इन पुलों के पास आ जाती है। जब हुजूम बन के आती है, आने के बाद अब एक ने दूसरे को थोड़ा सा आगे पुश किया, दूसरे ने तीसरे को किया। धीरे 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 जब पीछे से भीड़ आगे बढ़ती चली गई, तो आगे वाले धक्का खा खा के और आगे पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते फाइनली थोड़ा सा और आगे पहुंचते, और पहुंचने के बाद जो बांस की बैरिकेडिंग लगी थी उस पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद पीछे से एक और पुश, फिर ये लोग बांस पे लटक गए। फिर एक और पुश, बांस पे पूरा वजन दे दिया। और पुश, जब हल्का सा धक्का लगा तो जिसने बांस पे वजन दिया था उसके ऊपर किसी ने वजन दे दिया। ये तमाम धक्का मुक्की जब 2-4 मिनट तक चली, अंत में जो बांस था वो चरचरा के टूट जाता है। जैसे ही बांस टूटा, आप खुद फिजिक्स थोड़ा सा सोचिए। आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं या फिर आपका वजन किसी दीवार पे, किसी बांस पे या फिर किसी भी चीज़ पे है। जब आपका वजन पड़ेगा और पड़ने के बाद वो चीज़ टूटेगी तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। और संजोग से पीछे से न जाने कितना फोर्स लग रहा था। तो ऐसे हाल में लोग डिसबैलेंस हुए। डिसबैलेंस होने के बाद गिर गए, और जैसे ही गिरे सब लोग डर गए और पैनिक फैल गया और भागने लगे। इधर नीचे भी कुछ लोग मौजूद थे, उनके ऊपर ये लोग गिरे, तो फिर इन्हीं लोगों के ऊपर वो लोग भागने लगे। और उसके पीछे एक वजह थी। आमतौर पे जो आरोप लगाया जा रहा, अगर उसको बताओ मैनेजमेंट के ऊपर, तो लोगों का कहना है कि अगर आने का एक अलग रास्ता और जाने का अलग रास्ता बनाया गया होता, एंट्री एग्जिट अलग होती, तो शायद ये पैनिक नहीं फैलता। लेकिन चूंकि एंट्री भी सेम थी, एग्जिट भी सेम थी, ऐसे हाल में पैनिक फैला। और पैनिक फैलने के बाद जिस रास्ते से लोग आ रहे थे उसी रास्ते से लोग भाग रहे थे। और यही वजह थी कि भगदड़ मची। जब भगदड़ मची तो जो लोग तो नौजवान थे वो तो भाग निकले। और ऐसे हाल में कोई किसी को पहचान भी नहीं रहा था, कोई इंसानियत भी नहीं दिखा सकता था। सब अपनी जान को बचा रहे थे, चूँकि एक तो रात थी हल्का फुल्का। तो जो नीचे गिर गया वो नीचे ही रहा। कुछ देर बाद जैसे तैसे करके ये भीड़ शांत हुई। शांत होने के बाद फिर देखा गया कि कौन बचा कौन गया। फौरन एम्बुलेंस आती है, सबको लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। अभी तक जो रिपोर्ट है कि लगभग 30 से 40 लोगों की मौत हुई है और 60 के करीब घायल हैं। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अलग अलग खबरें हम लोगों तक पहुंची। पहला आरोप ये लगाया गया विपक्ष द्वारा कि ये जो बैरिकेडिंग की गई थी इसका रीज़न क्या था। विपक्ष का कहना है कि वीआईपी कल्चर की वजह से। वीआईपी कल्चर को लेके 2-4 वीडियो और भी कल से ही निकल के सामने आ रहे थे, परसों से भी, कि आम श्रद्धालुओं को रोक दिया गया और जो वीआईपी लोग आए थे उनको वीआईपी पास समेत आगे भेजा गया। वो आराम से जाके स्नान करें, बाकी जो भीड़ है वो खड़ी रही, बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया। सेम इस दिन भी कुछ लोग सुबह सुबह नहाने वाले थे, वो वीआईपी लोग थे, इस वजह से बैरिकेडिंग लगा के आम श्रद्धालुओं को रोका गया। आम श्रद्धालुओं की संख्या जब ज़्यादा हुई, भगदड़ मची और ये लोग मर गए। तो कई लोगों का आरोप है कि यहाँ पे वीआईपी कल्चर किया गया। कई और वीडियो निकल के सामने है, उसमें ये कहा गया कि पुलिस मौके पे आई तक नहीं। एक महिला बेचारी, उसकी साड़ी खुल गई, निर्वस्त्र हो गई, वो भाग नहीं पा रही थी। उसने पुलिस से मदद मांगी कि मुझे साड़ी दिला दीजिए या फिर कुछ ऐसा। उस पर पुलिस वालों ने बड़ी बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि नहाती भी तो बिना कपड़ों के हो। ये तमाम वीडियो वायरल हुई। हालांकि कुछ लोग सपोर्ट में भी उतरे। उन्होंने कहा कि हमारे घर पे अगर 4 लोग आ जाएं तो मैनेज करना मुश्किल होता है। यहाँ 9 करोड़ लोग आ गए थे, तो इनको कैसे मैनेज किया जाए। एक इंसान या फिर एक संगठन के बस की बात नहीं होती कि 9 करोड़ लोगों को प्रॉपर मैनेज किया जाए, जहाँ पे ना कोई किसी को जानता है ना कोई पहचानता है, सबकी अपनी श्रद्धा है, हर आदमी एकदम लाइन में आगे ही होना चाहता है। तो पक्ष विपक्ष चल रहा है, किसकी गलती है अभी ये विचार और जांच का विषय है।
लेकिन एक एक करके 2-3 वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जिसको लेके विपक्ष घेरने का काम कर रहा। नंगे तो होके नहाते हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची भगदड़ जी, यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। बोला इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे 3 से 4 लोग लगातार चीख किए, कह रहे हैं इसमें से एक महिला भी है, कि मौके पे जो पुलिस मौजूद थी उसने बड़ी बदसलूकी की और अगर चाहते तो इतने लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने बचाया नहीं। पुलिस वाले आधे घंटे तक आई नहीं। साथ ही वीआईपी कल्चर को लेके भी एक वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए। क्लोज, ये मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? पब्लिक को आने थे 20 किलोमीटर हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। अब इस वीडियो में आपने देखा कि वीआईपी कल्चर को लेके एक महिला लगातार निशाना बना रही है। अब ये कहना भी थोड़ा सा आसान तो पड़ता है कि मैनेज किया जाए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भाई 9 करोड़ लोगों को आप कैसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आपका फेल्योर भी है। तो इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ इंसानियत के नाते आप ये कह सकते हैं कि 9 करोड़ लोगों को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या भारत में ये पहली बार तो हो नहीं रहा, हर 12 साल पे होता है। तो ऐसे हाल में आपकी तैयारी होनी चाहिए थी। और ये जो रास्ते वाली बात है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। खैर, अब जिनके घर का जो गया उसके लिए दिल से यही प्रार्थना है ईश्वर से कि अपने श्री चरणों में आस्थान दें, परिवार वालों को ये दुख सहने की क्षमता दें, ताकत दें। और हालांकि सरकार ने 25 लाख रुपए देने का शायद ऐलान किया है, लेकिन 25 लाख रुपए से कुछ होगा तो नहीं। हाँ, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी, जो क्रियाक्रम होता है वो ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा। बाकी तो क्या ही बोले। ऐसे हादसे जब किसी धार्मिक काम में होते हैं तो सवाल बहुत बड़े बड़े उठते हैं। तकलीफ भी होती है कि आदमी सब कुछ छोड़ के अपने भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाए और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए। लेकिन ये भी है कि जो नियति है उसको कोई टाल भी नहीं सकता। जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी है वहीं जाके होगी। तो भगवान उन लोगों को शांति दे, बस यही कह सकते हैं। जिसकी गलती है उसको सज़ा मिले, कोई बेगुनाह ना फंसे, बाकी क्या कहें। तो ये फिलहाल पूरी थी कहानी। क्या कुछ हुआ प्रूफ के साथ भी मैंने आपको दिखाया। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, यानी कल किसी दूसरी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। आपके घर का अगर कोई गायब हो, आसपास का कोई गायब हो, तो उस पर विचार कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए, कोशिश करूँगा कि ढूंढा जाए, वहाँ के प्रशासन से भी बात किया जाएगा। तो फिर मुलाकात होगी कल किसी घटना के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।